सो द चैंपियंस जो है अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ से इस बस में आप देख सकते हैं कि भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस बस के अंदर में है, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, चाहे वो स्मृति मंधाना हो। तस्वीरों में देखिए ये जो बस है, इसी बस के अंदर में सारे जो भारतीय हमारी विमेंस टीम है उसके सदस्य मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि सारे के सारे खिलाड़ी जो है इसी बस के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से ये देखिए आगे की तरफ जो हमारे सारे प्लेयर्स, यहाँ पर हमारे कोच जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका ये कैची तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोली थी आजा कैच, आजा मेरे पास आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। इंडिया की टीम ने जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया। यकीनी तौर पर नीलम एक बहुत बड़ा एजाज़ है और फिर हमने देखा कि पूरे इंडिया में उसको जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया और जिस तरह से फाइनल जीता और इससे कबल जो मैचेस जीते हैं वो पता चलता है कि खेल के जीते हैं और फाइट करके जीते हैं। कुछ प्लेयर्स तो ऐसी हैं जिन्होंने अब उनसे सीखना चाहिए, किसी बाबर आजम को, किसी विराट कोहली को, कि कैसे फाइट की जाती है। तो यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने जीता और अपनी सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार जो है और इस वक्त शायद तमाम ही बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं वो अब इंडिया। हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। सारे मुल्कों की लोगों की क्रिकेट मोहब्बत एक तरफ, इंडिया की आवाम की मोहब्बत क्रिकेट के साथ एक तरफ। इंडिया 2012 में लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, 12-13 में इंडिया अपने ग्रुप में लोएस्ट टीम पे फिनिश करता है, एक मैच जीता है सिर्फ। आगे देखिए, आपने जिस तरह बताया थोड़ी देर पहले शो में, तीन फाइनल वो खेले, तीसरे फाइनल में जाके जीते हैं। क्यों होता है ये? इंडिया की अंडर 16 क्रिकेट में 36 टीमें हैं। इंडिया 2023 में अपनी विमेंस को सेम मैच फी देता है जो मेंस को देता है। 2023 में इंडिया की प्रीमियर लीग शुरू होती है, विमेंस प्रीमियर लीग, जो अल जजीरा के मुताबिक दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है, मोस्ट पेड लीग फॉर एनी स्पोर्ट्स विमेन इन द वर्ल्ड। क्योंकि आप सोचें कि अगर ये पाकिस्तानी वर्ल्ड कप है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है लोगों के ऊपर। मतलब लोग वैसे ही परेशान काफी चीजों से, इकोनॉमिकली वगैरह। दे नीडेड दिस जॉय, दे नीडेड दिस मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन हमारे प्लेयर्स समझते ही नहीं इन चीजों को। दे डोंट रियलाइज कि यार क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। वजह आपको क्या लगती है आतिफ कि ऐसे इंडिया ने जो लास्ट, जिस तरह से भी नीलम ने बताया कि लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन एक ही वर्ल्ड कप के वक्फे से इतनी मजबूत टीम और ऐसी फाइट, अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर लें और फिर एज अ टीम जिस तरह से वो खेली। बिल्कुल, इसकी मुख्तलिफ वजह हैं जो बता सकते हैं उनकी सक्सेस की। एक तो होम कंडीशंस में उनके लिए वर्ल्ड कप था, उन्होंने सारा अपना वर्ल्ड कप इंडिया में खेला है, जिन कंडीशंस के साथ वो सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं। और बाकी टीमों के लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगा होगा इसमें एडजस्ट करने में, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था, ये बहुत छोटा फैक्टर था। उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वुमेंस क्रिकेट लीग है, बल्कि इतनी बड़ी लीग है कि मोस्ट मेंस लीग से भी बड़ी है वुमेंस प्रीमियर लीग जो है।
उसके 10 करोड़ के 10 करोड़ कह रहा हूँ 951 इंडियन करोड़ का ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो बाकी सारी मेंस लीग्स आईपीएल को छोड़ के उनसे बड़ा है। तो उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अब उनके जीतने से मजीद होगी। उनके परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो इंडिया के पास एक बहुत बैलेंस लाइनअप है। उनकी एक प्लेयर थी प्रतिका रिवाल जो ओपनिंग कर रही थी, बहुत शानदार ओपनिंग कर रही थी बैटिंग की, वो सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई, यानी कि अगले 2 मैच वो नहीं खेल पा रही थी। तो लास्ट मिनट पे वो लेके आए एक ब्रांड न्यू प्लेयर को, शिफाली वर्मा, जिन्होंने पहले इंडिया के लिए खेला हुआ, लेकिन इस वक्त स्क्वाड में वो यानी कि स्टार्टिंग 11 में तो उन्होंने अभी कुछ नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में। आते उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी, फाइनल में 87 रन किए। ये एक बहुत इस तरह का एक टीम के पास इस तरह की रिसोर्सेज होना एक बहुत बड़ी बात है। उनके प्लेयर्स में जितनी इतनी कंपटीशन है, जो जमीमा रोड्रिग्स हैं जो उनकी स्टार प्लेयर अब बनी है अपनी सेमीफाइनल में सेंचुरी मार के, वो तो टीम में ड्रॉप की जा रही थी कभी कभी, क्योंकि उनके पास इतना टैलेंट है इंडिया के पास। सबसे बड़ी चीज थी एक सेल्फ बिलीफ। मुझे लगता है कि जब तक हमारी अपनी लीग नहीं होगी ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी सीन ये है कि अगर हम उनको कहें 100 या WBBL में कि आप हमसे पैसे लेके हमारे प्लेयर्स को बुला ले, वो बुला ही नहीं रहे। हाँ, आई डोंट नो व्हाई कि वो बुलाना ही नहीं चाह रहे। तो परफॉर्मेंसेस नहीं है राम, हमें वी नीड टू बी वेरी जेन्युइन अबाउट इट। तो बेहतर ये है ना कि अगर हम अपनी लीग खुद करवाएं। ठीक, मुझे लगता है कि जब तक हमारी अपनी लीग नहीं होगी, हमारे 2 डे 3 डे ये वाले मैचेस नहीं होंगे, तो मुझे लगता है हमारी क्रिकेट थोड़ा सा मजे की बात ये है कि रमीज प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेटर। एब्सोल्युटली। देखें, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ऑफ्टन क्या होता है कि आप एक बड़े वर्ल्ड कप में जाते हो, आप हारते हो ना, तो म्यूजिकल चेयर शुरू हो जाती हैं मैनेजमेंट की, प्लेयर्स की, कोचेस की, कि किसको निकालना। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब भी आप वर्ल्ड कप में जाते हो, आपकी उम्मीदें लगती हैं टीम के साथ, ख्वाह जितनी मर्जी तैयारी हो, और जब टीम अंडर परफॉर्म करती है और वो उस तरह नहीं पहुंचती, तो फिर एज अ नेशन हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। बिकॉज क्रिकेट इज समथिंग एवरीबडी इज कनेक्टेड टू इन पाकिस्तान। होता ये क्यों है और मसला कहाँ पे होता है कि आप प्रोसेस में नहीं इन्वेस्ट करते। इंडिया 2012 में लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, 12-13 में इंडिया अपने ग्रुप में लोएस्ट टीम पे फिनिश करता है, 1 मैच जीता है सिर्फ। आगे देखिए, आपने जिस तरह बताया थोड़ी देर पहले शो में, 3 फाइनल वो खेले, 3 फाइनल में जाके जीतते हैं। क्यों होता है ये? इंडिया की अंडर 16 क्रिकेट में 36 टीमें हैं। इंडिया 2023 में अपनी विमेंस को सेम मैच फी देता है जो मेंस को देता है। 2023 में इंडिया की प्रीमियर लीग शुरू होती है, विमेंस प्रीमियर लीग, जो अल जजीरा के मुताबिक दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट लीग है, मोस्ट पेड लीग फॉर एनी स्पोर्ट्स विमेन इन द वर्ल्ड। सो देयर इज अ रीजन। जब आप इंसेंटिवाइज इस चीज को करते हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इंसेंटिवाइज करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहते हो कि जी बस प्लेयरों को पैसे पकड़ा दो। इसका ये मतलब होता है कि प्लेयरों में वो कंपटीशन डालो कि आई वांट टू बी गुड इनफ टू बी रैंक्ड द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री एंड आई वांट टू कम्पीट फॉर आवर कंट्री। इससे मैं थोड़ी सी बात लिंक करूंगा हमारे डोमेस्टिक कल्चर से और स्ट्रक्चर से। मेंस की अगर हम पहले बात कर लें, विमेंस क्रिकेट को तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है ना, इसको तो पहले हमने ठीक करना है। लास्ट ईयर आपके कैटेगरी ए की तनख्वाह थी 5.5 लाख रुपया। इस साल आपके कैटेगरी ए की तनख्वाह है 3 लाख रुपया, नीचे आ गई है, पता नहीं क्यों। सेकेंडली, लास्ट ईयर आप मैच फीस, कायदे आजम ट्रॉफी जो आप कहते हैं, आपका प्रीमियम टूर्नामेंट है, 2 लाख रुपया पर मैच दे रहे थे, विच वॉज गुड, डिसेंट कंपेयर टू अदर बिग क्रिकेट बोर्ड्स। इस साल आप 30,000 रुपया दे रहे हैं। इट इज सच अ बिग जंप डाउन। फिर हम कहते हैं कि ये सारे प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते कायदे आजम ट्रॉफी, कि आपको अपने दिल बड़े करने पड़ेंगे और प्लेयर्स आपके एसेट्स हैं, आप उधर पैसे इन्वेस्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आपके साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम चैंपियन बनने के बाद मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारतीय महिला टीम दिल्ली पहुंची। और दिल्ली पहुंचने के बाद इस तरह से भव्य स्वागत किया गया, जिसे देख पाकिस्तानी अब ये बातें कर रहे हैं कि इस तरह से न खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में है और ना ही इस तरह के पीएम हमारे पीएम प्रधानमंत्री हैं वो हमारे पाकिस्तान में है। क्योंकि जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भारतीय महिला टीम को अपने आवास पर बुलाकर जिस तरह से उनके साथ एक नमो का जर्सी लेकर सबका सिग्नेचर कर उसके वो फोटो शेयर किया और उनको जीत का बधाई दिया, उसे लेकर पाकिस्तानी में अब ये चर्चा किया जा रहा है कि जिस तरह से ये भारतीय महिला टीम करके दिखाई हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को एक तरह से सीखना चाहिए। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत और सम्मान किया, उसको लेकर हमारे जो
नेता हैं, जो हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी ये सीखना चाहिए कि अपनी टीम को किस तरह से हौसला अफजाई करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये बात बहुत सारे सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहे थे, तो मैंने भी सोचा इस पर क्यों ना बात किया जाए। दोस्तों खैर बात जो भी हो, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।